अब बात करते हैं मावली उपखंड के अस्पताल की। उदयपुर जिले के मावली उपखंड का सबसे बड़ा अस्पताल सुविधाओं के अभाव में है, जिसके चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मावली हॉस्पिटल काफी लंबे समय से स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। स्टाफ की कमी की वजह से कई मरीजों को अन्य हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और कई मरीजों की जान भी जा रही है। 27 दिसंबर को मावली निवासी हीरालाल जाट के परिजनों ने बताया कि उनके पिताजी की तबीयत खराब होने पर वो रात को मावली अस्पताल लेकर गए, जहां पर स्टाफ की कमी की वजह से उन्हें पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मावली अस्पताल पर पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के लिए कई बार कई संगठनों ने ज्ञापन भी दिए, लेकिन इस ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान नहीं गया। आपको बता दें कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मावली उप जिला चिकित्सालय की घोषणा की थी। उसके बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों की सरकार ने हॉस्पिटल में पर्याप्त स्टाफ पर ध्यान नहीं दिया। हाँ सर, ये कैसे क्या हुआ आपके यहाँ? मेरे पिताजी के जब हल्का सा पेन हुआ था, जब 11:30 बज रहे थे रात के, तब मेरे पिताजी को मैं हॉस्पिटल लेके गया था। वहाँ पे सुनीता बड़ गुजर करके एक कंपाउंडर थी, तो उन्होंने बोला था कि पेन हो रहा है तो आप ईसीजी करवा लो। यहाँ पे लोकल तो ईसीजी होगी नहीं, तो मैंने कहा ईसीजी मैं लोकल यहाँ से करवा देता हूँ। तो क्या आप करवा देते हो तो करवा दो। कहाँ करो ईसीजी फिर? हमने श्रीनाथ उनको फ़ोन किया था, लोकेश जी नागदा को फ़ोन किया था श्रीनाथ के ओनर। उन्होंने ये बोला मेरा भाई है, मैं भेजता हूँ उनको, चलो वो करवा देंगे। ईसीजी बीपी वगैरह की सब नॉर्मल आई थी। अब ईसीजी उन्होंने यहाँ पे, यानी ईसीजी में हमें क्या मालूम पड़ता है नॉर्मल है क्या नहीं है। तो पापा को वापस उन्होंने बोला नॉर्मल है, तो हम यहाँ पे घर पे लेके आ गए थे। मॉर्निंग में वापस 4:30 बजे, जब 5 बजे की समथिंग बात है, पेन हुआ था, हम हॉस्पिटल लेके वापस गए थे। तो वापस वही मैडम थी वहाँ पे। उस वक्त भी वो कोई डॉक्टर नहीं था। अच्छा, तो किसी का कॉल वगैरह किया आपने? क्या कॉल किया था? सुनीता मैडम ने ही डॉक्टर के कॉल किया था। कौन से डॉक्टर साहब को किया? डॉक्टर एक नए थे, मैं कोई फ्रेशर, तो उनके कॉल किया था उन्होंने। तो उनको फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप एक काम करो, इनको मैनेज करो, ऐसे मैनेज करो। तो मैडम ने बोला आप आ जाओ, तो बोले कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, आप एक बार इनको ये कर लो। तो फिर मैंने छोटे वाले, मेरे पापा को उस वक्त गुस्सा आया था, तो उन्होंने ये बोला था कि कौन है ये, कौन। तो मैंने छोटे वाले भाई ने डॉक्टर साहब के नंबर लेके इसने कॉल किया था। तो कौन से डॉक्टर साहब को किया कॉल? नए डॉक्टर थे, पता नहीं उनका कोई नाम। तो फिर वो जब तक आए, उन्होंने न तो सिर्फ वो जो मशीन पड़ी हुई थी, मशीन जो पल्स वाली होती है या किसकी होती है वो चीज़ मुझे पता नहीं, वो चेकअप कर रहे, तो उस मशीन को देखने में उन्होंने टाइम पास कर दिया। और मेरे पिताजी वो लेटे हुए थे जब तक उनकी जान निकल गई थी। और उसके बाद जब तो उन्होंने ये बोला कि नहीं ये तो जिंदा है, इनको लेके जाओ। तो हमने कहा भाई जिंदा है तो चलो, आप डॉक्टर साहब हो तो इमरजेंसी कैसे, आप हमारे साथ चलो, रास्ते में कुछ होगा तो नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, ये कर के उन्होंने नाटक खूब किए थे। जबकि वो डॉक्टर साहब, उन मैडम ने और मेरे पापा ने, हम गए थे वहाँ पे 20 मिनट 25 मिनट उन्होंने आने में निकाल दिए थे इमरजेंसी केसेस पे। जब ये हाल है वहाँ पर, मैंने ये बोला ऑक्सीजन का मास्क लगाओ, तो ऑक्सीजन के मास्क के लिए बोलते हैं हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। 5 किलो ऑक्सीजन सिलेंडर, ये मावली उप जिला अस्पतालों के यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। और सेकंड, जब इंचार्ज को कॉल करते हैं वही डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर पालीवाल, उनके मुंह से बोलने में शर्म नहीं आती। ये बात बोलते हैं कि अरे ये तो फ्रेशर लड़का है, हो जाती है इससे गलती, इसको माफ़ करो। अब मेरे पापा की जान चली गई उस वक्त, माफ़ तो मैंने कर दिया उनको, अब मेरे पापा को कौन लेके आएगा? सही बात है। इतनी बड़ी घटना होती इन लोगों की। उसके बाद भी अगर फर्स्ट टाइम लाते ही अगर वो बोल देते और नहीं आप उदयपुर इन लेके जाओ, तो हम आधे घंटे में, उसके बाद भी पापा को उदयपुर लेके जीबीएच गए थे। वो सिर्फ फर्स्ट बोल देते, आज मेरे पापा जिंदा होते। चलो ठीक साहब। हाँ सर, ये वो हीरालाल जी वाली डेथ हुई थी जो उनको लेके आए थे, कैसे क्या रहा था यहाँ पे? हीरालाल जी को 12 बजे यहाँ पे अस्पताल में लेके आए। स्टाफ नर्स हमारी श्रीमती सुनीता गुर्जर ड्यूटी पे मौजूद थी। सुनीता ने हीरालाल जी को चेक किया, उनकी तकलीफ़ पूछी, तो उन्होंने जो तकलीफ़ बताई कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, जी में चला रहा है। सुनीता ने उनको उधर रूम नंबर 11 में जहाँ मॉनिटर लगा हुआ है हमारा, उस पर सुलाया। उनकी पल्स देखी, उनका ब्लड प्रेशर देखा और उनका SpO2 देखा। ये सारी तीनों चीज़ें नॉर्मल थी।
फिर डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब ने कहा पेट दर्द हो रहा है तो उनका एक इंजेक्शन, पेट दर्द का इंजेक्शन लगाया, जी मिर्च लेने का इंजेक्शन लगाया। और अगर इनको तकलीफ हो रही है, ज़्यादा जी छाती में दुख रहा है, इनको एक बार उदयपुर ले जाना पड़ेगा, जांच करवानी पड़ेगी ECG की। हीरालाल जी उस समय उनको दर्द का जब इंजेक्शन लगाया, ठीक हो गए। हमने उनको कहा कि इनको उदयपुर दिखाओ, वो उदयपुर नहीं ले गए। फिर वो उस समय घर पे ले गए। सुबह लगभग 4:15 बजे हीरालाल जी को वापस लेके आए परिजन। उस समय उनका जी मिचला रहा था और पेट में दर्द हो रहा था। सुनीता सिस्टर ने फिर उनको अटेंड किया और डॉक्टर साहब को कॉल किया। डॉक्टर साहब ने आके उनको देखा, पल्स देखी, ब्लड प्रेशर देखा, तो उनको ब्लड प्रेशर बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था, लग ही नहीं रहा था। पल्स, ब्लड प्रेशर ही नहीं आ रहा था, पल्स थोड़ी फीबल थी। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाने, उधर इंजेक्शन लगाया और तैयारी कर रहे थे इंजेक्शन लगाने की। तब तक हीरालाल जी एकदम ज़्यादा सीरियस हो गए, बेहोश टाइप हो गए। तो इन्होंने कहा भाई इनको फटाफट एक बार एक इंजेक्शन लगाया उन्होंने, डॉक्टर साहब ने, और उनको उदयपुर के लिए उसी कंडीशन जैसे सीरियस थे उस कंडीशन में रेफर किया। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी क्या? वो कह रहे परिजन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रूम नंबर 11 में चालू हालत में है। ऑक्सीजन की 24 आवर्स चालू है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चालू है, मॉनिटर लगा हुआ है और सक्शन मशीन लगी हुई है। इमरजेंसी की सुविधाएं, मरीज जब इमरजेंसी में आता है उसके लिए आवश्यक उपकरण सब चालू हालत में है। उदयपुर ज़िले के मावली जो कि नगर पालिका बना दी गई है, इसको मावली के अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय बना दिया है, जो खाली नाम का है। यहाँ पे पर्याप्त स्टाफ ही नहीं है। पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से कई मरीज परेशान हो रहे हैं और न तो राजनीतिक वाले कोई ध्यान देते हैं, न कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई ध्यान देते, न इससे संबंधित अधिकारी कोई ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर मरीज कई परेशान होते हैं।